अर्जुन और पोल्टू हुए पिसीमा और चाची जी का बनाया हुआ खाना देखकर हैरान। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब पोल्टू अपने अहंकार के चलते हुए पारो को घर से निकालने की बात करता है, क्योंकि उसने आहाना का साथ दिया था दुर्गा देवी को तीर्थ यात्रा पर भेजने में। और आहाना पारो का साथ देते हुए कहती है कि पारो के साथ वह भी घर छोड़कर चली जाएगी और उन दोनों का साथ बाकी की 2 बहुएं देती हैं। और इस तरह से चारों बहुएं रात को ही घर छोड़कर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जहां पोल्टू को ऐसा लग रहा था कि उन बहुओं को उनकी सजा मिल चुकी है और वह एक आध दिन में गिड़गिड़ाते हुए वापस घर लौटेंगी, पर होता बिल्कुल अलग है। अगले दिन का सवेरा उस बड़े घर में बिल्कुल अलग था। पिछले रात जो चारों बहुएं घर छोड़कर गई थी, उनकी गैर मौजूदगी घर के हर कोने में महसूस हो रही थी। लेकिन पोल्टो के चेहरे पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसने तो मानो अपनी जीत मान ली थी। मगर टुकुंदा और दादा भाई को बाकी की बहुओं की चिंता हो रही थी। वह बार बार सोच रहे थे कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन चारों बहुओं को ऐसे घर छोड़कर जाना पड़ा। क्या यह सही हुआ? और इस बात का अगर दुर्गा देवी जी को पता चलेगा तो क्या होगा? उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। घर की महिलाएं गायब थी और पहला झटका तो सुबह सुबह ही लगा। जब नाश्ते का समय हुआ तो पिशवी मां को रसोई खाना बनाने के लिए वो जाना पड़ा, जिनका रसोई से तो बरसों पहले ही नाता टूट चुका है। उन्होंने आटा गधा तवा गर्म किया, लेकिन जैसे ही पहली रोटी बनाई वह जलकर पूरी काली हो गई। टेबल पर बैठे सभी मर्दों ने जब वो जली हुई रोटी देखी तो वह एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही ख्याल था कि वह बहुएं ही थीं जो इस घर को अच्छे से संभाल रही थी, जिनके बिना यह घर सुना और बिखरा सा है। शाम तक हालात और बिगड़ने लगे। पोल्टू और अर्जुन ने फैसला किया कि वह बाहर से खाना मंगवाएंगे। सबको उस दिन तो खाने में बड़ा मजा आया, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि रोज रोज बाहर से खाना मंगाना बहुत महंगा होने वाला है। दूसरी ओर बहुएं अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि सबने साथ रहने का फैसला किया था और उसी गली में एक छोटे से किराए के मकान में सब मिलजुल कर साथ में रह रहे थे। वहां सादगी थी, मुश्किलें थीं, लेकिन एक दूसरे का साथ भी था। वहां आहाना और मंजली अब साथ बैठकर सब्जी काटते हुए हंसते हुए कहती है कि कम से कम यहां हमारी मेहनत की कदर तो है। उधर घर में पिसी मां रोज रोटियां जला देती थीं। कभी खाने में नमक कम पड़ता था और कभी कभी तो पोल्टू और अर्जुन को ही घर की साफ सफाई करनी पड़ती थी। इसी बीच शकुंदा का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा था। वह पोल्टू को डांटते हुए बोलते हैं कि बहुएं सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं थी, वही इस घर की असली लक्ष्मी थी। तूने अपने जिद में पूरे परिवार को अब वीरान बना दिया है। लेकिन पोल्टू अपने अकड़ में बोला कि गलती उन्हीं की थी और सजा उन्हें मिलनी भी चाहिए थी। वह आगे कहता है कि देखना, अब 2-3 दिन में वह गिड़गिड़ाते हुए वापस घर लौटेंगी। इतना सुनते ही टुकुंदा का गुस्सा और बढ़ने लगा और वह कहती है कि इतना भी अहंकार अच्छा नहीं है पोल्टू। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब पीसी मां खुद सामने से पोल्टू को कहती है कि मुझसे अब यह घर नहीं संभल रहा। पोल्टू मैं खाना नहीं बना सकती, तो तू कुछ भी कर और उन बहुओं को वापस घर लेकर आ। इशिमा की यह बात सुनकर पोल्टू, अर्जुन, दादा भाई और बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पोल्टू को वह वाली बात याद आती है जो आहाना ने घर छोड़ते वक्त उसे कही थी। उसने कहा था कि अगर उन्हें वापस लाना है तो पोल्टू को उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उन्हें वापस घर बुलाना पड़ेगा। तो अब देखना मजेदार रहेगा कि पोल्टू अपनी जिद छोड़कर चारों बहुओं को वापस घर बुलाएगा या फिर बहुएं खुद अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए घर में वापस लौटने से इनकार कर देगी।